राधे राधे भक्तों। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल मनमोहन क्रिएशंस में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि दिसंबर में पड़ने वाली मोक्षदा एकादशी 10 तारीख की है या 11 तारीख की। साथ में सभी के सभी शुभ मुहूर्त, जैसे कि एकादशी तिथि कब शुरू होगी, उसका पारण समय क्या रहेगा, पूजा के लिए क्या शुभ मुहूर्त रहेगा और तिथि कब समाप्त होगी। उसके बाद हम जानेंगे कि किस पूजा विधि से हम ऐसी पूजा करें जिससे हमारे विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी प्रसन्न हो जाएं। एक ऐसा क्या काम करें जिससे हमें सभी देवता आशीर्वाद दें। तिजोरी में ऐसी क्या चीज़ रखें जिससे भगवान जी हमें छप्पड़ फाड़ कर धन दें। तुलसी से जुड़े हम क्या उपाय कर सकते हैं। देवी एकादशी माता का हम कैसे श्रृंगार करें और उनके श्रृंगार करने के लिए हमें क्या क्या सामग्री चाहिएगी और इस दिन क्या खरीदें जिससे हमें आर्थिक तंगी से मुक्ति मिल सके। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मार्गशीर्ष या फिर अगहन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहते हैं, क्योंकि इसी दिन श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में कुरुक्षेत्र में अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। इस बार यह एकादशी 11 दिसंबर 2024 बुधवार को है। मोक्षदा एकादशी के दिन का व्रत रखकर श्री कृष्ण की पूजा करने का बहुत पुण्य माना गया है। पुराणों में इसका व्रत रखने का महत्व बताया गया है। तो भक्तों, एकादशी तिथि 11 दिसंबर 2024 को सुबह 3:42 पर प्रारंभ हो जाएगी और वहीं इसका समापन 12 दिसंबर 2024 को मध्य रात्रि में 1:09 पर हो जाएगा। अब मैं भक्तों आपको बताऊंगी कि इसका पारण समय क्या रहेगा। इसका पारण समय है 12 दिसंबर को सुबह 7:05 से 9:09 के बीच। आप इस टाइम में अपना व्रत खोल सकते हैं। पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय रात्रि 10:26 तक रहेगा। तो भक्तों, अब मैं आपको बताऊंगी कि आपको कौन से शुभ मुहूर्त में श्री कृष्ण की पूजा करनी है जिससे आपको लाख गुना फल लगेगा। वो है अमृतकाल, प्रातः 9:34 से 11:03 के बीच आप श्री कृष्ण की पूजा कर सकते हैं। तो चलिए भक्तों, अब मैं आपको बताती हूँ कि मोक्षदा एकादशी की पूजा विधि क्या रहेगी। मोक्षदा एकादशी के दिन सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें। फिर भगवान विष्णु का ध्यान करके व्रत का संकल्प लें। फिर आप पूजा की चौकी बिछाएं, उस पर श्री हरि और देवी लक्ष्मी की प्रतिमा को स्थापित करें। अब आप विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करें। इस दौरान भगवान विष्णु को पीले रंग के फूल, फल, वस्त्र, हल्दी, नारियल अर्पित करें। पूजा के समय आप विष्णु चालीसा का पाठ करें। फिर रात को भगवान विष्णु के भजन, कीर्तन या आरती करें। वहीं इस दिन दान पुण्य करना शुभ फलदायी माना जाता है। ज़रूरतमंदों को वस्त्र, अनाज, फल या पैसे देने से जीवन में सुख, शांति और बरकत आती है। इस तरह आप पूजा करके मोक्षदा एकादशी व्रत का पुण्य कमा सकते हैं। तो भक्तों, अब मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताऊंगी जिसको अगर आप तिजोरी में रख दें तो छप्पर फाड़ आपको धन मिल सकता है। तो चलिए जानते हैं। अगर आप आर्थिक तंगी से निजात पाना चाहते हैं तो मोक्षदा एकादशी के दिन पूजा के बाद घर की तिजोरी में कामधेनु गाय की प्रतिमा रख दें। आप चांदी से निर्मित कामधेनु गाय भी तिजोरी में रख सकते हैं। इस उपाय को करने से आय और सौभाग्य में वृद्धि होती है। अगर आप आय और सौभाग्य में वृद्धि पाना चाहते हैं तो मोक्षदा एकादशी के दिन तिजोरी में मोरपंख रख दें। वास्तु जानकारों की मान लें तो घर पर मोरपंख रखने से वास्तु दोष दूर होता है, साथ ही धन की परेशानी भी दूर होती है। मोक्षदा एकादशी के दिन विधि विधान से लक्ष्मी नारायण जी की पूजा करें।
वहीं पूजा के समय 7 कोड़ी और एकाक्षी नारियल भगवान विष्णु को अर्पित करें। अब कोड़ी और श्रीफल को पीले रंग के वस्त्र में बांधकर तिजोरी में रख दें। इस उपाय को करने से भी धन में वृद्धि होती है। चौथा उपाय, भगवान विष्णु की कृपा के भागी बनने के लिए मोक्षदा एकादशी के दिन लक्ष्मी नारायण जी को तुलसी की मंजरी अर्पित करें। पूजा के बाद तुलसी की मंजरी को लाल रंग के कपड़े में बांधकर घर की तिजोरी में रख दें। इस उपाय को करने से करियर और कारोबार में मन मुताबिक सफलता मिलती है। तो चलिए भक्तों, अब मैं आपको बताऊंगी मोक्षदा एकादशी पर तुलसी से जुड़े ऐसे कौन से उपाय हैं जिससे आपकी खाली तिजोरी धन से भर जाएगी। पहला, अगर आप भगवान विष्णु की कृपा के भागी बनना चाहते हैं तो मोक्षदा एकादशी तिथि पर तुलसी की माला से भगवान विष्णु के नामों का मंत्र जाप करें। इस उपाय को करने से जीवन में व्याप्त सभी प्रकार के दुख एवं संकट दूर हो जाते हैं। अगर आप आर्थिक तंगी से निजात पाना चाहते हैं तो मोक्षदा एकादशी तिथि पर तुलसी के पौधे में जल या गाय के कच्चे दूध से अर्घ्य दें। इस समय तुलसी की 7 बार परिक्रमा करें। इस उपाय को करने से धन की समस्या दूर होती है। तीसरा, भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए मोक्षदा एकादशी तिथि पर भगवान विष्णु को चावल की खीर अर्पित करें। चावल की खीर में तुलसी दल अवश्य रखें। चावल की खीर में तुलसी दल अवश्य आपको रखना है और इस उपाय को करने से भगवान विष्णु की कृपा साधक पर बरसती है। अगर आप धन की समस्या दूर करना चाहते हैं तो मोक्षदा एकादशी तिथि पर गन्ने के रस में तुलसी दल डालकर भगवान विष्णु का अभिषेक करें। इस उपाय को करने से आर्थिक तंगी दूर होती है, साथ ही सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। तो चलिए भक्तों, अब मैं आपको बताऊंगी कि मोक्षदा एकादशी के दिन आपको देवी एकादशी का श्रृंगार कैसे करना है और उसकी क्या सामग्री रहेगी। मोक्षदा एकादशी पर व्रत करने के साथ ही भगवान विष्णु और देवी एकादशी की पूजा करने का विशेष महत्व होता है। कहते हैं कि इस दिन व्रत और सच्चे मन से आराधना करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। देवी एकादशी का श्रृंगार करने के लिए गंगा जल और पंचामृत से उनका स्नान कराना चाहिए। इसके अलावा लाल या पीले वस्त्र, गहने, चूड़ियाँ, बिंदी, काजल, लाली, लाल चुनरी, फूलों की माला, दीपक और पूजा सामग्री की ज़रूरत होती है। देवी का श्रृंगार करने की विधि। मोक्षदा एकादशी पर देवी एकादशी का श्रृंगार करने के लिए सबसे पहले पूजा स्थल को अच्छे से साफ करें और पूजा स्थल में भगवान विष्णु देवी एकादशी की मूर्ति या चित्र को स्थापित करें। देवी एकादशी का गंगाजल और पंचामृत से अभिषेक करें। इससे पवित्रता और सकारात्मक आती है। इसके बाद देवी एकादशी को नए लाल या पीले वस्त्र पहनाएं। चूड़ियाँ, गहने, बिंदी, काजल और श्रृंगार की सभी सामग्री अर्पित करें। उन्हें लाल चुनरी पहनाएं और पुष्पमाला अर्पित करें। इसके बाद पंचमुखी दीपक जलाकर देवी एकादशी और भगवान विष्णु को समीप कर रखें। विधि पूर्वक भगवान विष्णु और देवी एकादशी की पूजा अर्चना करें, कथा का पाठ करें और आरती के साथ ही पूजा को संपन्न करें। अगर आप व्रत कर रहे हैं तो सात्विक आहार लें, गलत ख्यालों से बचें और पूजा के दौरान शुद्धता का ध्यान रखें। तो भक्तों, अब मैं आज आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताना चाहती हूँ कि अगर आपके घर में पैसा कमाने के बावजूद भी तिजोरी में पैसा नहीं टिक रहा और यहाँ तक कि कर्ज भी लेना पड़ रहा है, तो मोक्षदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा आराधना अवश्य करें। इसके साथ ही बाज़ार से कामधेनु गाय और बछड़ा की मूर्ति लाकर तुलसी के पत्ते के साथ पूजा समाप्ति के बाद अपनी तिजोरी में रख लें। मैं फिर से दोहराती हूँ, बाज़ार से कामधेनु गाय लाएं और बछड़े की मूर्ति लाकर तुलसी के पत्ते के साथ पूजा समाप्ति के बाद अपनी तिजोरी में रख लें। धन की वर्षा होने लगेगी। माना जाता है कि कामधेनु गाय में 33 कोट देवी देवताओं का वास होता है।
तो भक्तों, आज की यह वीडियो यहीं समाप्त होती है। आशा करती हूँ आपको मेरी दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। आपने मेरी दी गई जानकारी को मददगार समझा होगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखें। धन्यवाद।